गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब? ओके, आज हम 9th क्लास का एक अलग टॉपिक करते हैं। अभी तक हमने एक चैप्टर स्टार्ट कर रखा है मोशन। उसी की सीरीज में हम 5th लेक्चर बनाने जा रहे हैं बच्चे, जिसके अंदर अभी तक हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, इन सब चीजों के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात कर रहे हैं एक अलग टॉपिक, दैट इज एक्सीलरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, एक्सीलरेशन। तो इसको ध्यान से समझिएगा और अपने नोट्स जो है वो साथ साथ बनाते रहिए। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं एक्सीलरेशन। तो सबसे पहली बात कि व्हाट इज एक्सीलरेशन, कि एक्सीलरेशन चीज क्या है। तो एक्सीलरेशन इज व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। मतलब क्योंकि हमें ये पता है बच्चे कि हमारी डेली लाइफ के अंदर जितने भी हम व्हीकल देखते हैं या कोई भी चीज हम देखते हैं वो सेम स्पीड के साथ, सेम वेलोसिटी के साथ नहीं चलती। वो टाइम के साथ अपनी वेलोसिटी क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एक बस की, बस ने बस स्टैंड से चलना स्टार्ट किया, तो जब रुकी, स्टार्टिंग में वो रुकी हुई थी, मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी है बच्चे? 0। इनिशियली उसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी है? 0। कुछ टाइम के बाद उसने चलना स्टार्ट किया, चलने के बाद उसने धीरे धीरे अपनी वेलोसिटी, अपनी स्पीड को बढ़ाया। फिर दूसरे स्टॉपेज के ऊपर उसने देखा कि वहां पे पैसेंजर्स हैं, तो वो अपनी स्पीड को क्या करेगा? कम करेगा, फिर रोकेगा, पैसेंजर्स चढ़ेंगे, फिर से वो चलना स्टार्ट करेगा। तो कंटिन्यूअसली हम ये चीज देखते हैं कि बस जो है वो अपनी वेलोसिटी और स्पीड को क्या करेगा? कंटिन्यूअसली चेंज करेगा। तो अब हमें यही चीज स्टडी करना है कि ये जो चेंज कर रहा है उसी चीज को हमें स्टडी करना है। तो उसके अंदर एक्सीलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, की वेलोसिटी कितना चेंज हो रही है पर यूनिट टाइम, टाइम के साथ वेलोसिटी कितना चेंज हो रही है, दैट इज नोन एज एक्सीलरेशन। कि जैसे अगर मैं बात करूं कि क्या चीज हुआ? चेंज ऑफ वेलोसिटी। हमें वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी कितना चेंज हो रही है टाइम के साथ। ठीक है, तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा बच्चे? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, कि टाइम कितना होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल से चीज को समझना चाहें तो हमने इस चीज को कंसीडर किया कि मान लीजिए कोई भी बस जो है वो स्टार्टिंग में रुकी हुई है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। यहां एक चीज ध्यान रखिए बच्चे, जो स्टार्टिंग के अंदर जो इनिशियल वेलोसिटी होती है उसको हम हमेशा स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। स्मॉल यू इज द इनिशियल वेलोसिटी। इनको हमें चेंज नहीं करना, हम कैपिटल नहीं कर सकते, स्मॉल अल्फाबेट के अंदर इसको यूज करना है आपको। यू यूज द इनिशियल वेलोसिटी। मान लीजिए इस बस की जो वेलोसिटी है वो कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई बच्चे 20 मीटर पर सेकेंड, और टाइम मैंने मान लिया कि 5 सेकेंड के अंदर उसकी वेलोसिटी 0 से कितनी हो गई? 20 हो गई। ठीक है, अब मैंने यहां पे एक सिंबल और यूज किया v। v इज व्हाट? v इज द फाइनल वेलोसिटी, कि जब कोई भी चीज को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो रुकेगी, उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? दैट इज नोन एज फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को u से, फाइनल वेलोसिटी को v से। तो अगर हमें देखना है कि इसका एक्सीलरेशन कितना हुआ, तो एक्सीलरेशन के लिए फॉर्मूला क्या आया? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज हम कैसे निकालेंगे बच्चे? पहले 0 था, बाद में कितना हो गया? 20, यानी 0 से 20 के ऊपर पहुंच गया। तो चेंज को फाइंड आउट करना है, तो 20 माइनस 0। जैसे मैंने फॉर्मूला लिखा कि एक्सीलरेशन इज व्हाट? v माइनस u, कि फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम। टाइम कितना? टाइम हमें बताया बच्चे, तो 20 में से 5 0 हुआ, तो 20 बाय 5 दिस इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। हम इस यूनिट की बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए समझिए कि एक्सीलरेशन कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है? 4, बच्चे को ध्यान से समझिए, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब कि आपके जो ऑब्जेक्ट जो था वो क्या कर रहा है बच्चे? हर सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज कर रहा है? 4 मीटर पर सेकंड। यानी आफ्टर ईच सेकंड उसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ती जाएगी? उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी बच्चे 4। आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते थे। कैसे? मान लीजिए अगर स्टार्टिंग के अंदर 0 थी, 1 सेकंड के बाद में कितना चेंज हो रहा है? 4। तो हमारी वेलोसिटी बन गई बच्चे 4। फिर 1 सेकंड के बाद में कितना बन गया? क्योंकि 4 और इंक्रीज हो गया, 4 ऑलरेडी था, 4 और इंक्रीज हो गया, कितना हो गया? 8। आफ्टर 1 सेकंड इट इज 12, आफ्टर 1 मोर सेकंड 16, आफ्टर 1 मोर सेकंड दिस इज 20। यानी 5 सेकंड के बाद में 0 से कितने पे पहुंच गए बच्चे? हम 20 के ऊपर पहुंच गए। तो एक्सीलरेशन हमें क्या बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट
टाइम के साथ कितनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, दैट इज नोन एज एक्सीलरेशन। फॉर्मूला की बात करूं तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, फॉर्मूला है v माइनस यू बाय टी, वेयर एक्सीलरेशन इज ए। हमेशा हम एक्सीलरेशन को बच्चे ए से स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए ये फाइनल वेलोसिटी हुआ, v u इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हुआ v a is equal to v minus u by t। इस चीज को नोट कर लीजिए कि एक्सीलरेशन इज v minus u by t। मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, t इज द टाइम टेकन। ठीक है, तो इस सब चीज को नोट करिए। ओके, इस चीज को नोट करिए यहां तक। फिर हम इस चीज के ऊपर बात करते हैं आगे। एक्सीलरेशन को हम हमेशा स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, तो उसमें एक्सीलरेशन क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। डन। ओके, हम अब इसकी यूनिट के बारे में बात करते हैं कि उसकी यूनिट क्या है। वैसे हमें पता है बच्चे कि हम हर चीज के ऊपर दो चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, मेनली एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट। एसआई यूनिट की बात करूं बच्चे, तो एसआई यूनिट, अब चीज समझिए कि फॉर्मूले के अंदर क्या चीज है, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। बट ओवरऑल तो वेलोसिटी है ना बच्चे, कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस करेंगे तो वेलोसिटी बचेगा ना। कि अगर मान लीजिए मैंने बताया जैसे 10 मीटर पर सेकेंड, बाद में हो गई, स्टार्टिंग में थी मान लीजिए बच्चे 0 मीटर पर सेकेंड, तो कितना आएगा 10 मीटर पर सेकेंड माइनस 0 मीटर पर सेकेंड। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, यहां टाइम है बच्चे आपका, तो ओवरऑल कितना आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे एक्सीलरेशन के अंदर ऊपर क्या चीज आएगी, मीटर पर सेकेंड। तो इसी चीज को यहाँ पे देखिए, चेंज इन वेलोसिटी को लिखा मैंने मीटर पर सेकेंड, टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है बच्चे, सेकेंड। तो ये हो जाएगा सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चे तो ये बन जाएगा, सेकेंड और सेकेंड क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, इट बिकम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिमिलरली अगर आप सीजीएस सिस्टम के अंदर बात करेंगे, सीजीएस सिस्टम के अंदर हमें पता है बच्चे कि इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है वेलोसिटी की, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये एक्सीलरेशन है सेंटीमीटर पर सेकेंड। टाइम की ऐसा यूनिट कितनी बचे, या सीजीएस यूनिट दोनों की सेम होती है, सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड। तो ये कितना बन जाएगा, सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर, और दिस और सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ इसको बच्चे, आपको इसके फॉर्मूले के अंदर जो इनकी यूनिट्स, जिस फॉर्मूले के अंदर जो चीज यूज हुई है, उन्हीं की आपको यूनिट्स पुट करनी है। तो वेलोसिटी की यूनिट होती है ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड। टाइम की ऐसा यूनिट भी सेकंड और सीजीएस यूनिट भी सेकंड। दोनों को सॉल्व करेंगे तो यूनिट आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर और सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस चीज को मैंने यहाँ पे लिखा कि ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस चीज को नोट करिए बच्चे, यहां तक ऐसा यूनिट्स को और नोट कर लीजिए पोज करके। ओके, मैं को साइड जाता हूं, आप इस चीज को नोट करिए। ओके डन, मैं इस चीज को रब कर रहा हूं एक बार। तो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं बच्चे एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, आप इसकी यूनिट ध्यान रखिएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर इस चीज में कंफ्यूजन हो कि क्या चीज इनिशियल वेलोसिटी है या क्या वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, क्या चीज आपको गिवन है, तो आप उसकी यूनिट के साथ भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर डिस्टेंस होगा, कोई भी लेंथ होगी, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसके बाद मीटर सेंटीमीटर होगा। अगर स्पीड या वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर पर सेकंड होगा। और अगर एक्सीलरेशन है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर या सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो आप यूनिट्स के साथ भी मैच चेक कर सकते हैं। ओके, अब अगर इसके लिए हम छोटी सी चीज स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के हिसाब से बात करें तो इसके फॉर्मूले के अंदर क्या चीज था बच्चे, एक्सीलरेशन इज व्हाट, v माइनस यू बाई टी। दिस इज वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है बच्चे, आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी। तो टाइम आपका स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो आपका ये एक्सीलरेशन भी क्या चीज हुआ बच्चे, एक वेक्टर क्वांटिटी। याद रखिए एक्सीलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इस चीज को नोट कर लीजिए कि एक्सीलरेशन is a vector quantity। ठीक है बच्चे, वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, एक्सीलरेशन भी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी। अब हम
बात करते हैं बच्चे टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, इस चीज को नोट करिए पहले, एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब हम बात करते हैं आगे टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। अब जनरली क्या होता है बच्चे कि एक्सेलरेशन को हम अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो उसमें से एक अगर हम बात करें सबसे बेसिक, तो वो पहले हम बात करते हैं कि वेलोसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है, उस हिसाब से हम एक्सेलरेशन को कैसे देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई भी एक पर्सन जो है या कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो चल रहा है, इनिशियली उसकी स्पीड मान लीजिए वो रेस्ट पे था, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। ध्यान रखिए इस वर्ड को, रेस्ट। जब कभी भी आपको रेस्ट वर्ड यूज होगा तो हमेशा इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बच्चे, 0। तो यहाँ पे आपका 0 हुआ। उसके बाद में मान लीजिए कि आफ्टर 2 सेकेंड वो स्पीड बन गई, वेलोसिटी बन गया मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे 40 मीटर पर सेकेंड, तो ये बन गया बच्चे मान लीजिए 2। अब इस केस के अंदर अगर मैं एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना चाहूं तो एक्सेलरेशन देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या करना है बच्चे, ऐसे केसेस के अंदर यहाँ 2 अलग अलग केस है। इसको आप ट्रीट करिए एज ए फर्स्ट केस एंड दिस विल ट्रीट इट एज सेकंड केस। फर्स्ट केस के अंदर आपकी वेलोसिटी कहां से स्टार्ट हो रही है बच्चे, 0 से स्टार्ट हो रही है और कहां तक जा रही है, 20। कहां से स्टार्ट हो रही है, जहां से स्टार्ट होगा दैट इज योर इनिशियल वेलोसिटी, यानी u0 यहां पे आके आपका रुक गया, मान लीजिए दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका इनिशियल वेलोसिटी और ये आपकी फाइनल वेलोसिटी। हम इसके ऊपर बात करते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज v माइनस u बाय t, v 20 u0 टाइम 2। तो दिस इज 20 माइनस 0, 20 बाय 2, दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर हम इस चीज को देखेंगे बच्चे, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव साइड। अगर आप दूसरे क्वेश्चन के अंदर भी एक्सेलरेशन निकालना चाहेंगे तो देखिए यहाँ ये फाइनल, ये इनिशियल। सेकंड केस के अंदर, अब इसको भूल जाइए बच्चे, हम इस केस को स्टडी कर रहे हैं। तो इस केस के अंदर ये हमारा स्टार्टिंग है, दिस इज इनिशियल, दिस इज फाइनल। ठीक है, तो अब मैं बात करूं तो ये हमारा फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम, दिस इज 20 बाय 2, दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ऐसा यूनिट ध्यान रखिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चे तो यहाँ दोनों केस में एक्सेलरेशन कैसा है आपका, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्यों आया पॉजिटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है बच्चे, इंक्रीज हो रही है। जब कभी भी वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन कैसा आएगा, पॉजिटिव। यहाँ पे मैंने इस चीज को लिखा है कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन इज व्हाट, इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस। अगर टाइम के साथ वेलोसिटी जब बढ़ रही होगी तो एक्सेलरेशन कैसा आएगा, पॉजिटिव, दैट इज नॉट एज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इससे जस्ट अपोजिट कि अगर जब कभी भी ब्रेक्स अप्लाई हो रहे हो, पॉजिटिव एक्सेलरेशन को समझ लीजिए पहले कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन का चीज बच्चे, जब कोई ऑब्जेक्टिव वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही होती है तो हमेशा एक्सेलरेशन कैसा आएगा, पॉजिटिव। अब हम बात करते हैं सेकंड, दैट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या चीज है बच्चे, कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो ब्रेक्स अप्लाई करता है। ब्रेक जब कभी भी अप्लाई करते, ब्रेक हम जनरल लाइफ के अंदर क्यों अप्लाई करते हैं, रियल लाइफ के अंदर हम जो ब्रेक्स होते हैं वो इसलिए अप्लाई करते हैं ताकि जो वेलोसिटी है, स्पीड जो है वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए, फॉर दैट। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन उस केस में होगा जब कभी भी वेलोसिटी क्या हो रही हो, डिक्रीज। फॉर एग्जांपल, इस चीज को मैं नोट कर रहा हूं, अब बात करते हैं हम नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए। तो मान लीजिए अगर कोई किसी की स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड थी बच्चे, और अब उसकी स्पीड हो गई 30 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। इन 30 सेकेंड से ये हो गया बच्चे रेस्ट के अंदर आ गया बाय अप्लाइंग ब्रेक्स इन 6 सेकेंड। ओके, फाइंड एक्सेलरेशन। अभी हम इसका एक्सेलरेशन चेक करते हैं। एक्सेलरेशन इज व्हाट, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल पर यूनिट टाइम। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखिए बच्चे, ये आपका फर्स्ट केस है, ये आपका सेकंड केस। मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट केस की। फर्स्ट केस के अंदर हम इस पोर्शन की बात कर रहे हैं। तो यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां तक जाना है, मतलब ये हमारी इनिशियल है और ये फाइनल। इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग। तो फॉर्मूला था v माइनस यू बाय टी। तो v कितना बचे, 30। स्टार्ट कितने से हुआ था, 16, और दिस इज 5। ठीक है, अब स्टार्ट होने का मतलब ये कि कोई भी सोचे कि स्टार्टिंग तो 0 से स्टार्ट करेगा। इसका मतलब जब हमने उस चीज को देखा
हम उस टाइम की बात करें कि उस टाइम उसकी स्पीड कितनी थी 60 मीटर पर सेकंड। हमने इसको स्टार्ट होते हुए नहीं देखा, जब हमने देखा तो उसकी स्पीड कितनी थी 60 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये हुआ बच्चे -30/5, दिस इज -6 मीटर पर सेकंड। ध्यान से देखिए बच्चे, दिस इज नेगेटिव। और नेगेटिव क्यों आया? कि इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, वैसा कर रहा है। तो ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं बच्चे? नेगेटिव एक्सीलरेशन। और दूसरे क्वेश्चन के अंदर भी चेक कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन के अंदर एक्सीलरेशन निकालिए। इस केस के अंदर दिस इज फाइनल, दिस इज इनिशियल। अब इस चीज को ध्यान करिए, तो फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम, दिस इज -30/6, दिस इज 5 -5 मीटर पर सेकेंड। और दोनों ही केस के अंदर हमारा एक्सीलरेशन कैसा रहा है बच्चे? नेगेटिव। और नेगेटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, दिस इज नोन एज नेगेटिव एक्सीलरेशन। और नेगेटिव एक्सीलरेशन को हम एक और वर्ड से भी बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन या डी एक्सीलरेशन भी हम इस चीज को बोल सकते हैं। रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं और डी एक्सीलरेशन भी इस चीज को बोल सकते हैं। ध्यान रखिए इस चीज को। अगर न्यूमेरिकल के अंदर कहीं पे आपको ऐसा दिया है कि एक ऑब्जेक्ट का रिटार्डेशन जो है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, तो बाय डिफॉल्ट आपको ये क्वेश्चन के अंदर ऐसे ही यूज करना है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब कि रिटार्डेशन वर्ड के अंदर ऑलरेडी नेगेटिव चीज इंक्लूड है। आपको ये चीज ध्यान रखना है कि रिटार्डेशन का मतलब ही नेगेटिव सेंस के अंदर होता है, तो रिटार्डेशन के अंदर ऑलरेडी माइनस साइन जो है वो इंक्लूड है। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन के अंदर हमें रिटार्डेशन बोलेगा तो हमें कभी भी क्वेश्चन के अंदर नेगेटिव एक्सीलरेशन नहीं बोलेगा। ठीक है, या नेगेटिव साइन नहीं देगा। हमें ये बात खुद को सोचना होगा। अगर उसने रिटार्डेशन बोला है तो हम क्वेश्चन के अंदर हमेशा एक्सीलरेशन को कैसे यूज करेंगे बच्चे? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप इस चीज को नोट करिए, दोनों को, टाइप ऑफ एक्सीलरेशन को, पॉजिटिव एक्सीलरेशन एंड नेगेटिव एक्सीलरेशन। नोट किया? ओके बच्चे, हम इस चीज को प्रूव कर रहा हूं मैं और आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चे कि ये हमें अभी चीज समझ में आया कि वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है। ठीक है, अब जैसे हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात कर रहे थे, वैसे ही अब हम बात कर रहे हैं। क्योंकि वेलोसिटी का चेंज होने का भी उस सेम टाइम के अंदर इक्वल चेंज हो सकती है या अनइक्वल भी हो सकता है। तो उसी के हिसाब से हमने एक्सीलरेशन को भी दो कैटेगरी के अंदर रखा है बच्चे। वन इज योर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म acceleration, and second is known as non-uniform acceleration or retardation, accelerated motion भी आप इस चीज को बोल सकते हैं। यूनिफॉर्म, अब आपको ये बात याद समझ में आ गया होगा, यूनिफॉर्म का मतलब होता है इक्वल। यूनिफॉर्म का मतलब इक्वल। तो मैं बात करता हूं सबसे पहले यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है बच्चे? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। हम एक एग्जांपल के साथ मैं चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए इनिशियल स्पीड 0, आफ्टर 2 सेकेंड स्पीड बिकम्स 10 मीटर पर सेकेंड, अगेन आफ्टर 2 सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड 30 मीटर। अब हम इनके अंदर एक्सीलरेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट के अंदर मैं अगर एक्सीलरेशन निकालूंगा, फर्स्ट केस, बाकी सबको भूल जाइए, ये फाइनल और ये इनिशियल। तो दिस इज 10 - 0/2, 10/2, दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड केस। अब सेकेंड केस के अंदर पहले वाला बात वाला भूल जाइए बच्चे। आपको ये चीज दिख रही है कि यहां से यहां होगा, ये आपका स्टार्टिंग है और ये आपका लास्ट। तो एक्सीलरेशन फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम, दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गए चीज को? थर्ड के अंदर पहले दोनों केस भूल जाइए, थर्ड केस की बात कर रहा हूं। दिस इज इनिशियल, दिस इज फाइनल।
30 minus 20 by 2, तो 10 by 2, दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड। अब एक बात समझिए, यहां कॉन्टिन्यूसली वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, वेलोसिटी 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, ठीक है, बट उसके चेंज होने का जो रेट है वो क्या है, सेम। मतलब आफ्टर ईच सेकेंड जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो कितनी चेंज हो रही है, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, बढ़ रही है, यूनिफॉर्म, बट वो चेंज कैसे हो रही है बच्चे, एट द सेम रेट के ऊपर वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ध्यान रखिए इस चीज को, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का वो बच्चे कि वेलोसिटी तो चेंज हो रही है कंफर्म, लेकिन हमारा जो एक्सीलरेशन आ रहा है वो क्या रह रहा है, सेम रह रहा है, दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो आप इस चीज को नोट कर सकते हैं, कैसे नोट करेंगे, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इज व्हाट, कि जब व्हेन देयर इज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। मैं इस चीज को राइट कर देता हूं, व्हाट इज दैट, इसकी डेफिनेशन अगर मैं लिखूं, व्हेन there is equal change in velocity in equal interval of time. When there is equal change in velocity in equal interval of time, then it is known as यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा कि वेलोसिटी तो चेंज हो रही है बट एट द सेम रेट, दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म। और इसे जस्ट अपोजिट आपको समझ में आ गया होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कि जब वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है एक्सीलरेशन भी सेम ना रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं बच्चे, दिस इज 0, स्टार्टिंग के अंदर 0 था, this is 10 meter per second in 2 seconds, this is 40 meter per second in 2 seconds, and this is 60 meter per second in 1 second। ठीक है, हम एक्सीलरेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट है एक्सीलरेशन कितना आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम, 10 by 2 दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चे, इसकी बात करिए बच्चे, इसमें अगर आप बात करेंगे दिस इज 40 minus 10 by 2, तो 30 by 2, this is 15 meter per second square। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, this is 60 by 60 final minus initial by time, this is 20 meter per second। एक तो वेलोसिटी चेंज हो रही है और वेलोसिटी चेंज होने का भी रेट सेम नहीं है। देखिए 5 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, हर बार उसके जो चेंज होने का जो रेट है वो क्या है, अनइक्वल है। दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। और इस चीज के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो इंटरवल है आपके टाइम इंटरवल, वो कितने भी छोटे हो सकते हैं, इस चीज को ध्यान रखिए। ठीक है, ये इंटरवल जरूरी नहीं 2 सेकंड के हो, आप कितना भी छोटा इंटरवल करके देख लीजिए, वो हमेशा इस केस में क्या रहने चाहिए, सेम रहने चाहिए, और नॉन यूनिफॉर्म के अंदर अनइक्वल रहने चाहिए। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन जिसके अंदर सेम टाइम के अंदर, सेम टाइम इंटरवल के अंदर वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वो इक्वल आएगा। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म के अंदर अनइक्वल आएगा। इसके अगर हम एग्जांपल की बात करें बच्चे यूनिफॉर्म वाले की, तो यूनिफॉर्म वाले के एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर मैं किसी भी चीज को या हमसे कोई भी चीज गिरती है तो जब नीचे की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ क्यों जाती है, क्योंकि अर्थ उसको अपनी तरफ खींचती है, तो ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे की तरफ भागती है। लेकिन धीरे धीरे जब ऊपर से नीचे की तरफ गिरती जाएगी, बचे ऑब्जेक्ट मान लीजिए ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ेगी, लेकिन जो बढ़ने का जो रेट होता है दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, और वो वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
ठीक है बच्चे, हमें इस ग्रेविटी वर्ड के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है। ग्रेविटी अभी के लिए सिंपल समझ लीजिए कि जो अर्थ फोर्स लगाते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, ग्रेविटी। तो जो अर्थ कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है। कितनी बढ़ती है, 9.8 मीटर पर सेकंड पर आफ्टर ईच सेकंड। हर बार उसकी वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड चेंज होती है। तो ये रेट जो होता है वो हमेशा क्या होता है आपका, कांस्टेंट। तो इस टाइप के मोशन को हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के अंदर इंक्लूड करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म के अंदर कोई भी बस जो है वो चलते, जब बस स्टैंड से निकलेगी और लास्ट अपने स्टॉपेज तक पहुंचेगी तो उसके दौरान वो अपनी वेलोसिटी को लगातार चेंज करता है। ठीक है, लगातार अपनी स्पीड को क्या करते रहेगी, चेंज। वो हमारा किस चीज का एग्जाम्पल है बच्चे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, अब एक चीज और सुनिए कि ऐसा कभी कभी ऐसा होता है बच्चे कि आपका एक्सीलरेशन की वैल्यू 0 भी हो सकती है। कब हो सकती है एक्सीलरेशन की वैल्यू 0, जब आपके पास कैसा हो, यूनिफॉर्म मोशन, जब अगर वेलोसिटी चेंज ही ना हो रही हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड जो थी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, आफ्टर दिस इज 2 सेकेंड, 2 सेकेंड। यहां अगर आप एक्सीलरेशन निकालना चाहेंगे तो एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे, 10 माइनस 10 बाई टाइम, 10 बाई 10 0, 0 बाई 2 0, दिस इज 0। मतलब कि अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सीलरेशन कैसा आएगा बच्चे, 0, क्योंकि वो यूनिफॉर्म मोशन है बच्चे, वहां वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रही। तो उसके इसके अंदर एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 0। समझिए इस चीज को भी ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि हमेशा एक्सीलरेशन की वैल्यू कुछ आए, जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी तो एक्सीलरेशन की वैल्यू 0। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म की डेफिनेशन लिख लीजिएगा कि व्हेन देयर इज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी अनइक्वल, इसके लिए क्या लिख लीजिएगा आप, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और इसके साथ क्या लिख सकते हो, हाउएवर स्मॉल टाइम इंटरवल में। ठीक है बच्चे, इस चीज को नोट कर लीजिए। ठीक है, एक्सीलरेशन 0 भी हो सकता है, ये चीज भी है, नोट करिए इस चीज को। मैं इस चीज को रख कर रहा हूं। ठीक है, इस एक्सीलरेशन के बारे में हम इतना ही स्टडी करते हैं। अब एक चीज ध्यान रखिए कि अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। हमारे पास इस चैप्टर के अंदर इक्वेशंस होती हैं जिनको हम बोलते हैं बच्चे इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। फर्स्ट, v इज इक्वल टू u प्लस at, सेकेंड S is equal to ut plus half at square, third v square minus u square is equal to 2as। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को इनकी डेरिवेशन कर बताऊंगा कि इक्वेशंस डेराइव कैसे की गई है। अभी के लिए आप इनको नेक्स्ट लेक्चर तक याद रखिएगा, इनको याद लर्न करना है आपको। मैं इनको बता देता हूं कि v क्या चीज है, आज के लेक्चर में काफी बार यूज हुआ। v इज योर फाइनल वेलोसिटी। What is u? u is your initial velocity। a आज का हमारा मेन टॉपिक था, that is acceleration। और s is the distance, कितना ट्रेवल होगा, t is the time। तो इन तीनों इक्वेशन के अंदर ये 5 चीजें हमने जनरली यूज की है। तो अभी तक इन सब चीजों को इनको लर्न करिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इस चीजों की इनकी तीनों की डेरिवेशन आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं बच्चे। थैंक यू, पढ़ते रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी डाउट है वो आप कमेंट्स के अंदर डाल दीजिए बच्चे, आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, ओके बाय।